बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ बाय सर असगर। आज मैं आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक लेकर आया हूँ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं, उसको हम जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। एचसीएफ को हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, सपोज़ मैंने दो नंबर्स लिए हैं 40 एंड 50, ठीक है। तो 40 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 का टेबल 10 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम। 50 पे 2 का टेबल 25 टाइम, 5 का टेबल 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे 40 के जो मैंने फैक्टर्स निकाले हैं वो प्राइम नंबर्स ही लिए हैं। यहाँ पे जो 50 के जो फैक्टर्स मैंने निकाले हैं वो मैंने प्राइम नंबर्स ही लिए हैं। तो 40 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1 2 3 एंड 5, 1 2 3, 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5। एंड जो 50 के फैक्टर्स हैं, एक है 2, मैं यहाँ पे उसके नीचे लिख रहा हूँ ताकि इजी हो जाए काउंटिंग करने में, कॉमन निकालने में, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन हो गया, ये भी एक कॉमन हो गया, सही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2 एंड 5, 2 5 ज़ा 10। 10 का जो टेबल है वो 40 को भी लगेगा, 10 का टेबल जो है वो 50 को भी लगेगा, ठीक है। तो इसलिए HCF इसको कहते हैं, HCF। अभी हम यही 40 एंड 50 को डिवीज़न मेथड में सॉल्व करते हैं। बेसिकली डिवीज़न मेथड मुझे बहुत इजी लगता है, सही है ना। जो भी नंबर्स हो, जैसे भी नंबर्स हो, आपको फैक्टर्स निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप जो सबसे बड़ा नंबर है वो आप डिवाइज़र बनाएं, उसको आप डिविडेंड बनाएं, और जो स्मॉलर नंबर है उसको आप डिवाइज़र बनाएं, ठीक है। ये डिविडेंड कहलाएगा, ये डिवाइज़र, ठीक है। जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन कहलाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, जो नीचे बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। तो 40 का टेबल 50 पे 1 टाइम लगेगा रिमेनिंग। अभी ये जो रिमाइंडर है ये अभी डिवाइज़र हो गया है, ठीक है। ये डिवाइज़र हो गया है, जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो गया है, ठीक है। ये आप बस इतना ज़हन में रखें कि ये जो रिमाइंडर है ये अभी डिवाइज़र हो जाएगा, ठीक है। किसको डिवाइज़र करेगा? जो लास्ट जो डिवाइज़र होगा। तो 10 का टेबल 40 पे कितने बार लगा? 4 टाइम। तो जो लास्ट डिवाइज़र कम्प्लीटली रिमाइंडर 0 बचाएगा तो उसको हम कहेंगे HCF, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर। सपोज एक नंबर है 50, एक नंबर है 90, ठीक है। तो आप क्या करें, 50 को 90 से आप डिवाइड करें 1 टाइम, देन ये 50 डिवाइज़र हो गया 1 टाइम। अभी 40 पे 4 टाइम कम्प्लीटली डिवाइड कर गया, ठीक है। तो ये जो 10 हो गया वो आपका क्या कहलाएगा? HCF। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी आप नंबर ले लें, लाइक 1628, सही है। 1628 का डिवाइज़र डिवीज़न मेथड के थ्रू करते हैं। तो 1 टाइम 16, व्हाट इज़ रिमेनिंग 2 1, ठीक है। और 16 अभी यहाँ पे आ गया 1 टाइम, 12 4, 12 यहाँ पे आ गया 3 टाइम कम्प्लीटली। सो 4 क्या हो गया? HCF। तो यहाँ पे मैंने 63 के भी फैक्टर निकाले, 72 के भी फैक्टर निकाले, 81 के भी फैक्टर निकाले, ठीक है। तो ये इनमें ये एक कॉमन हो गया, ये भी एक कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया? 3 3 ज़ा 9। तो ये हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होप यू लाइक इट। जी, अभी हम डिस्कस करते हैं LCM के बारे में। LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
सही है ना। ये है मल्टीपल्स के लिए। ये जो एचसीएफ और एलसीएम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो ये आप ऐसा समझिएगा कि 50% आपको मैथ समझ में आ गई, क्योंकि एचसीएफ जो है वो फैक्टर बेस है और एलसीएम जो है वो मल्टीपल बेस है। मल्टीपल्स के लिए जो मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आता है उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। जस्ट लाइक 3 का जो टेबल है वो 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 वन सा 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये क्या है? मल्टीपल्स हैं। किसके? 3 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह आप कोई भी टेबल उठा लें, वो क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं और मल्टीपल्स से इनफाइनाइट होते हैं। और फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स इनफाइनाइट नहीं हो सकते, फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स या तो उस नंबर के उतना ही होगा या उससे कम ही होगा। जस्ट लाइक ये एग्जांपल मैंने लिखा था 40 एंड 50, इसका जो फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था HCF 10 निकला। सही है ना। तो फैक्टर से HCF जो होता है वो या तो उतना ही होता है या तो उससे थोड़ा कम होता है। 6 एंड 8 ले लें। सही है। तो 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो आप लिख लें। 6 के मल्टीपल्स होते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन। सही है ना। ये सो ऑन है, सो ऑन, ये चलते रहेंगे। 8 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 एंड सो ऑन। सही है ना। ये चलते रहेंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है, सही है ना, कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं। कॉमन मल्टीपल क्या है? 24 है। देखें कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद एक और कॉमन मल्टीपल है 48। सही है ना। 48 भी कॉमन, तो आप ऐसा लिख लें कॉमन मल्टीपल हैं 24, 48 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 24। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हैं और इस तरह के टेस्ट में पेपर में आते हैं। टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो, इस तरह के सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर दिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो लिखा है, जो मैंने अच्छा समझा कि इसको लिखना चाहिए कि इकरा इज़ थिंकिंग अ नंबर डेट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 15 एंड 21, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक ऐसा नंबर चूज़ करो या बताओ जो स्मॉलेस्ट नंबर हो, लेकिन वो दोनों इससे डिवाइड हो सकें, 15 और 21 से वो डिवाइड हो सकें। सही है ना। तो यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे HCF फाइंड कर जाते हैं। HCF इसीलिए कि वो कहता है कि डिविजिबल हो और क्वेश्चन जो है वो सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो 15 और 21 का हम स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा फाइंड करेंगे जो डिविजिबल हो सके इन दोनों से। तो 15 और 21 की अगर आप LCM निकालेंगे, 3 का टेबल, यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 7 टाइम, तो 5 एंड 7 का टेबल, तो 5 7 ज़ा हो गया 35, 35 3 ज़ा हो गया 105। तो 105 इसका आंसर हो गया 105। तो 105 का जो वैल्यू है 15 का टेबल इस पे लगेगा 7 टाइम और 21 का टेबल लगेगा यहाँ पे 5 टाइम। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बॉक्सेस डेट आर 12 सेंटीमीटर टॉल और बीन स्टेक नेक्स्ट बॉक्सेस डेट आर 18 सेंटीमीटर टॉल।
ठीक है। वो कह रहा है कि बॉक्सेस ऐसे हैं जो 12 सेंटीमीटर टॉल हैं, वो रखे जाते हैं, सेम उसके दूसरी जगह पे 18 सेंटीमीटर के पड़े हुए हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ एट विच द टू स्टिक विल बी द सेम हाइट। ठीक है ना। सपोज़ करें ये एक 12 सेंटीमीटर का है, ये एक 18 सेंटीमीटर का है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ऐसी कोई जगह आप हमें बताएं कहाँ पे ये दोनों की हाइट एक जैसी होगी। सही है ना। तो यहाँ पे मैं 12 सेंटीमीटर का रखूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा इस तरह का कुछ बनेगा। सही है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेम हाइट पे दोनों की लगे। सही है ना। तो आप यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। क्यों एलसीएम फाइंड करेंगे, ये देखें कि ये 18 का है, ये 12 का है, इसका आंसर वो ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया है कि एलसीएम में आंसर जो होता है वो ज़्यादा आता है, एचसीएफ में आंसर कम आता है, एचसीएफ में आंसर कम आता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप 12 और 18 की आप एलसीएम फाइंड करेंगे। 12 और 18 की एलसीएम 36 होगी, 36, क्योंकि 18 का जो डबल है 36 से, 36 पे 12 का टेबल रख रहा है, मीन्स 12 12 12 18 18, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे हाइट में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड ग्रेटेस्ट लेंथ, ग्रेटेस्ट बड़ी लेंथ, ऐसी लेंथ ऑफ अ मेजरमेंट स्टिक विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली, इन तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर पाए। सपोज़ एक ये है 30 सेंटीमीटर का, ये है 60 सेंटीमीटर का, ये है 90 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे तो मुझे गारंटी है कि आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर 30 है, क्योंकि 30 की जो टेबल है वो 60 पे भी लगती है, 30 की टेबल 90 पे भी लगती है। तो एचसीएफ हो गया हमारा 30, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसी लेंथ फाइंड करो जो 60 को भी डिवाइड कर पाए, एक 90 को भी एग्जैक्टली मेजर कर पाए। इन दोनों को इन इन तीनों को एग्जैक्टली ऐसी लेंथ फाइंड करो जो इन तीनों को मेजर कर पाए। ठीक है ना।